एक कॉलेज में 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं, शेष के 75% विद्यार्थी बी समूह प्राप्त करते हैं तथा शेष बचे 12 विद्यार्थी सी समूह प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। जब अंत में हमको यहाँ पर शेष प्राप्त हो रहा है तो हम शेष ही निकालेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या को हम यहाँ पर x मान लेते हैं। तो 40% विद्यार्थी ए समूह में आते हैं तो बचे कितने? बचेंगे 100 माइनस 40 यानी कि 60%। तो x का 60% निकालेंगे, x गुणा 60/100। अब शेष के 75% विद्यार्थी बी समूह प्राप्त करते हैं तो बचा कितना? 100 माइनस 75 25%। तो अब इसका 25% निकालेंगे, गुणा 25/100 और बराबर शेष हमको मिल रहा है 12। ये शेष के बराबर होगा। तो 20 का पहाड़ा 3 बार, 20 का पहाड़ा 5 बार और 25 का पहाड़ा 1 बार, 25 का पहाड़ा 4 बार और 3 से इसको काटेंगे 4 बार। x बराबर आ जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 5, 4 गुणा 4 गुणा 5, 4 चौक 16, 16 पंजे 80। तो कुल विद्यार्थी 80 हो गए और 80 हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 लीटर के मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात 2:1 है। यदि अम्ल व जल का अनुपात 1:2 करना है तो उसमें बढ़ाए जाने वाले जल की मात्रा लीटर में बताइए। अब यहाँ पर ये हमको रेशियो दिया गया है। यहाँ से अगर हम अम्ल निकालें तो कितना आएगा? रेशियो है 2:1। तो 2 और 1 3, 3 से 60 को भाग किया 20 दिया, हो गया 60। 3 से भाग करने पर 20 आया तो अम्ल हमारा हो जाएगा, रेशियो 2 है तो 20 दूनी 40। अम्ल हो गया 40। और अगर जल की बात करें तो जल होगा 20। एक रेशियो है, जल हो गया 20, 40 और 20 60। अब हमको रेशियो करना है 1:2। तो 40 जो हमारा अम्ल है वो कितने लीटर मिश्रण में है? 60 और बराबर, अब रेशियो करना है हमको इसका 1। तो अब 1 बराबर कितने के होगा? 20 के। 1 बराबर जल 20 है तो 1 बराबर अम्ल भी 20 होगा। और इसको कितने लीटर मिश्रण में होगा? इसको x मान लेते हैं। तो 20 का पहाड़ा 3 बार और 3 चौक 12, 120। x बराबर आ गया 120। टोटल मिश्रण हो गया 120। तो मिश्रण कितना बढ़ गया? मिश्रण बढ़ गया, पहले 60 था मिश्रण, अब हो गया 120। तो बढ़ा कितना? 60। यही तो जल बढ़ा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा।